हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रवि और उसके दोस्त अनजाने में उस रात जिस बस पर सवार हुए थे वो मुर्दों की थी, जिसका पता उनको बहुत देर से चला। यूँ तो उस इंसिडेंट को हुए बहुत साल हो गए, फिर भी आज भी जब रवि उसके बारे में बात करता है तो डर सीधा उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजर जाता है। वो सर्दियों के दिन थे, सड़कें रात होने से पहले ही सुनसान हो जाती थी। रवि और उसके दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की पार्टी मनाना चाहते थे। सबने बहुत ही मिन्नतें करके घर से नाइट आउट की परमिशन ली थी। रात के 10 बज रहे थे जब सब दोस्त क्लब के बाहर जमा हुए। क्लब के अंदर दाखिल होते ही सब एक्साइटेड होकर नाचने, गाने और ड्रिंक करने लगे। रवि ने कभी भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया था। उसकी यही आदत उसके लिए वरदान और दूसरों के लिए अभिशाप साबित होने वाली थी। वो सब कुल मिलाकर 6 दोस्त थे। रवि, रोहित, करण, नेहा और सिमरन सब नाच गा रहे थे और पूरी तरह से थक चुके थे। तब वो क्लब से बाहर निकले। रवि सबको संभाल कर ले जाने लगा। चलो, बहुत हो गया, अब सब घर चलते हैं। रोहित ने उसका हाथ झटका और बोला, नहीं, अभी नहीं, अभी और एंजॉय करना है। हमको नाइट आउट का मौका फिर से नहीं मिलेगा। उधर देखो, एक बड़ा सा पार्क है, वहाँ चलते हैं। रवि ने उसको रोकने की कोशिश की, पर रोहित लड़खड़ाते हुए पार्क की तरफ भागा तो बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। पार्क के अंदर जाने के बाद रवि को अजीब सा लगने लगा। तुम लोगों को नहीं लग रहा कि यहाँ एक अजीब सी शांति है? रात के इस वक्त यहाँ कौन होगा भला? रोहित ने झट से उसकी बात काट दी। उन सब लोगों ने खासी पी तो रखी थी, पर जब पार्क में कोई रोकने टोकने वाला नहीं दिखा तो वो सब बच्चों की तरह शोर करने लगे। कोई इधर भागता तो कोई उधर, कोई ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा तो कोई कह कहा लगाने लगा। पर रवि को अनईजी फील हो रहा था। वहाँ की हवा भारी लग रही थी और बहुत ही गंदी सड़न की बदबू भी आ रही थी। रवि को अपनी आँखों के कोने से साए दिखने लगे। उसने सबको बताने की कोशिश की, पर कोई सुनने की हालत में नहीं था। सोचते सोचते रवि एक बेंच जैसी चीज़ पर बैठा। तब उसने ध्यान से देखा तो वह बेंच नहीं बल्कि किसी की कब्र थी। वो घबरा कर उठा, उसके होश फाख्ता हो गए। वो जल्दी जल्दी सबको इकट्ठा करने लगा। चलो, हमको यहाँ से जाना होगा, जल्दी चलो। वो जैसे तैसे करके सबको बाहर ले आया। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12:30 बज रहे थे। रवि जल्दी जल्दी आगे बढ़कर घर जाने के लिए कैब या ऑटो ढूंढने लगा। पर एक बार जब उसने अपने ग्रुप पर नज़र डाली तो देखा उनके पीछे लगभग परछाइयों में 2 और साए चल रहे थे। उसने ठीक से देखा तो वो लाशें थीं जो उनका पीछा कर रही थी। वो गला फाड़कर चीख पड़ा, भागो भागो। तब नेहा ने भी पलटकर उन दोनों को देख लिया। सब लोगों की जान हलक में आ गई थी। सब चीखते हुए वहाँ से भागे। भागते हुए उनको एक बस आती हुई दिखाई दी तो सब के सब जल्दी से उस पर चढ़ गए। बस में बैठकर सबने चैन की सांस ली। तभी उन्होंने नोटिस किया कि बस पूरी तरह से खाली थी। सिर्फ 2 लोग थे, उसमें से एक ड्राइवर और एक कंडक्टर था। सबको हैरानी हुई। उन लोगों को पता भी नहीं था कि बस कहाँ जा रही थी। तो कुछ देर बाद करण पता लगाने को कंडक्टर के पास गया। जब कंडक्टर उसकी तरफ पलटा तो उसकी शक्ल मुर्दों वाली थी और आंखें पूरी सफ़ेद थी। करण चीख मारकर बेहोश हो गया। उसकी चीख सुनकर सब दौड़कर आए और पानी डालकर उसे जगाया। उठने के बाद करण हकलाकर बोलने की कोशिश करने लगा। तब पीछे से कंडक्टर बोला, क्या बात है भाई, ठीक तो हो? करण की आंखें बड़ी हो गई। वो बताना चाहता था पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सब लोग उसे उठाकर सीट्स पर ले गए। वापस से पलटने से पहले कंडक्टर ने रवि को खतरनाक नज़रों से घूरा
और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। थोड़ी देर बाद बाहर देखने पर रवि ने नोटिस किया कि बस कहीं नहीं जा रही थी, वो बस उस पार्क का ही चक्कर लगा रही थी। तभी अचानक से उसके सारे दोस्त चीखने छटपटाने लगे। उसके बगल में बैठी पूजा गला पकड़कर छटपटा रही थी, जैसे चीखने की कोशिश कर रही हो, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। करण हवा में झूलते हुए उस बस की दीवार से टकरा गया। नेहा के मुंह से खून की उल्टी होने लगी थी। रवि की समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था और वो किस किस को बचाए। तभी रोहित की चीख गूंजी, रवि बचाओ। रवि भागकर उसके पास गया। रोहित रोहित ये सब क्या हो रहा है? रवि रवि ये बस मुर्दों से भरी हुई है और मुझे बचा लो रवि, मुझे बचा लो रवि। ये बोलते बोलते ही रोहित के प्राण पखेरु भी उड़ गए। रवि की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके सारे दोस्त मर चुके थे। वो आनन फानन बस की खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर गिरते ही उसकी हड्डियां चरमरा गईं, पर वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और देखा तो बस फिर से चक्कर काटकर पार्क के अंदर चली गई थी और गायब हो गई थी। रवि का सिर चक्कर खाने लगा और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।